जी बिल्कुल, तीसरे चरण में 59 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें वो विधानसभा सीटें कौन सी हैं जहां दिग्गजों की साख दांव पर है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट का, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद मैदान में है। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल उन्हें चुनौती दे रहे हैं। मुकाबला कितना कड़ा है इस बात से आप समझिए कि सीएम योगी, अमित शाह से लेकर खुद मुलायम सिंह यादव तक चुनावी मंच में करहल पर नजर आ चुके हैं। और यही वजह है कि इसे सबसे बड़ी हॉट सीट तीसरे चरण के लिहाज से मानी जा रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की साख दांव पर है, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के कभी मुलायम सिंह यादव के खास रहे, सिपह सलार रहे एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और तीसरे चरण के रण के लिहाज से सबसे बड़ी सीट भी मानी जा रही है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। और तीसरे चरण में सबसे बड़ी सीट के लिहाज से कानपुर की महाराजपुर सीट का भी अपना एक अलग वजूद है। यहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ है कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, सरकार में मंत्री हैं और एक अपनी अलग साख उनकी दांव पर लगी हुई है। इनका मुकाबला है दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह गिल से। सतीश महाना महाराजपुर सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। परसीमन के बाद से ही दोनों बार विधानसभा चुनाव में सतीश महाना को यहां से जीत मिली। जिस वक्त समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला था, उस लहर में भी सतीश महाना ने यहां से चुनाव में जीत दर्ज करके अपनी एक अलग पहचान प्रदेश की सियासत में बनाई। दूसरी तरफ उनका मुकाबला फतेह बहादुर सिंह गिल से। और इसके बाद तीसरे चरण में कई जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी शामिल हैं और यहां की सादाबाद विधानसभा क्षेत्र भी एक हॉट सीट मानी जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय मैदान में हैं, जिनके सामने है प्रदीप चौधरी गुड्डू। इनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनावी मुकाबले में कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। रामवीर उपाध्याय बीएसपी में हुआ करते थे, बीजेपी में आए, उनको बीजेपी ने टिकट दिया, प्रत्याशी दिया और इस वजह से भी ये देखना होगा कि क्या करिश्मा वो बीजेपी में रहकर बीजेपी के लिए कर पाते हैं। इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये कभी मुलायम सिंह यादव की सीट हुआ करती थी। यहां पर शिवपाल सिंह यादव का अजय काफिला जो जीत का है सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यही वजह है कि जसवंत नगर सीट को समाजवादी गढ़ के तौर पर देखा जाता है, समाजवादी पार्टी के कुनबे के तौर पर देखा जाता है। 2017 में भी शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनावी चिन्ह पर विधानसभा पहुंचे थे। इस बार समाजवादी पार्टी से अलग होकर गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार भी सिंबल उनका साइकिल ही है। इस सीट पर मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी को माना जा रहा है। बीजेपी ने सीट पर विवेक शाक्य को मैदान में उतारा है। जातिगत समीकरणों के लिहाज से भी सीट काफी अहम मानी जा रही है। तीसरे चरण के लिहाज से एक तो सबसे बड़ा नाम मुलायम सिंह यादव फैमिली का जुड़ जाता है, वहां से लगातार इस सीट पर उनके परिवार के लोगों को जीत मिलती रही। शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर मैदान में हैं और शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच 2017 के चुनाव में जो विवाद हुआ था ना, उसकी वजह से काफी नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा था। इस बार चाचा साथ में है, चाचा के साथ से सीटों में कितना साथ और अंतर दिखेगा, यह बड़ा सवाल है। और कानपुर की कल्याणपुर सीट का अब रुख करेंगे। यह वो सीट है जिस क्षेत्र से कानपुर मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया गया था। इस क्षेत्र से मंत्री नीलिमा कटियार मैदान में हैं, जिनके सामने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सतीश कुमार निगम है, चुनौती दे रहे हैं। माना जा रहा है कि कल्याणपुर सीट पर दोनों ही दलों के लिए मुकाबला आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। दो खाटी चेहरे हैं, अपनी तरफ से जाति समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है और इन समीकरणों के साथ साथ जो राष्ट्रीय नेता है दोनों पार्टियों की, एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, इन तमाम नेताओं की तरफ से कई सारे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में नीलिमा कटियार के सामने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ को बरकरार रखने की चुनौती है, फिर से चुने जाने की चुनौती है, क्योंकि एक तरफ से सबसे बड़ी सीट्स में से इससे भी कल्याणपुर को भी गिना जा रहा है। और अगली सीट की तरफ रुख करेंगे। फर्रुखाबाद विधानसभा सीट हमेशा से अपने आप में हॉट सीट मानी जाती रही है। दरअसल फर्रुखाबाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का एक वक्त पर गढ़ माना जाता रहा है। यहां से उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद कांग्रेस उम्मीदवार है, जबकि उनके सामने सिटिंग एमएलए मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की साख दांव पर है और बीजेपी ने एक बार फिर से मेजर द्विवेदी पर भरोसा जताया है। क्या सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस में इस वक्त एक तरह से हाशिए पर हैं, ऐसा कहा जाता है, लगातार खबरों में एक वक्त पर रहा करते थे, अब गायब दिखते हैं, अपने गढ़ में अपनी पत्नी को विधानसभा का चुनाव जिता पाएंगे? पूर्व केंद्रीय मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसी तरह की चुनौती बीजेपी के सामने भी है। चुनौतियों से कितना पार बीजेपी पा पाएगी और 10 मार्च को ये नतीजे बताएंगे।
रुख करेंगे कन्नौज का, वो कन्नौज जहां से समाजवादी पार्टी के जो अब अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कभी सांसद हुआ करते थे। उनके इस्तीफे के बाद यहां से डिंपल यादव सांसद चुनी गई, लेकिन उसके बाद कन्नौज में भी कई सारे फेरबदल बदलाव दिखे हैं। कन्नौज इस वजह से भी चर्चा में है क्योंकि पुलिस सेवा से वीआरएस लेकर बीजेपी के टिकट पर असीम अरुण यहां से उम्मीदवार हैं। कन्नौज सदर सीट से असीम अरुण के सामने 2017 में जीत दर्ज करने वाले समाजवादी पार्टी के अनिल कुमार दोबारा चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। एक बड़े कद के पुलिस अधिकारी क्या चुनावी रणनीति में भी वही कद अपना पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी का किला भेद पाएंगे? ये चुनौती असीम अरुण के सामने है। और इसके बाद बात होगी सिरसागंज की, क्योंकि यहां की जंग काफी रोचक हो गई है। दरअसल यहां से मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। उनके सामने है समाजवादी पार्टी के सर्वेश सिंह। हरिओम यादव के बीजेपी में आने से पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। ये हरिओम यादव मुलायम सिंह के रिश्तेदार माने जाते हैं, 2 बार के विधायक रहे। समाजवादी पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो बीजेपी के पाले में आए और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके लिए प्रचार करने पहुंचे थे। यादव वर्सेस यदुवंशी की क्या ये लड़ाई है, ये भी पूछा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरिओम यादव सच्चे यदुवंशी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में सिर्फ परिवारवादियों को जगह मिलती है। एक दुखती नब्ज दबाने की कोशिश की थी, इस लिहाज से भी बड़ी अहम सीट हो जाती है। उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐसी कमी सीट है जहां कांग्रेस को मुकाबले में माना जा रहा है, पिछले चुनाव के लिहाज से भी और इस चुनाव के लिहाज से भी। अगर आंकड़ों की बात की जाए, जिन सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में दिखाई दे रही है उनमें से एक है कानपुर की किदवई नगर विधानसभा सीट। यहां से कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाने वाले अजय कपूर मैदान में है, उनके सामने बीजेपी के महेश त्रिवेदी मैदान में है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का दिख रहा है। देखना होगा कि जो मुकाबला अभी दिख पा रहा है, क्या 10 मार्च को भी नतीजों में इसी तरह के कुछ परिणाम दिखते हैं? बड़ा सवाल इस लिहाज से भी है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका वाड्रा एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। नतीजों में कितना असर डालेगा देखेंगे। और रुख करेंगे अगली सीट का। औद्योगिक राजधानी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट सुर्खियों में हमेशा रहती है। यहां से सिटिंग एमएलए हाजी इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके सामने है बीजेपी के सलील बिश्नोई। इरफान सोलंकी अपने आप में कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खास माने जाते हैं। अखिलेश यादव के खास नेता क्या यहां पर बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे? कई बार के विधायक भी इरफान सोलंकी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। बीजेपी के सामने सलील बिश्नोई को जिम्मा दिया गया है। दरअसल यहां से हाजी इरफान सोलंकी को हराने का कितना कमाल कर पाएंगे? औद्योगिक राजधानी में सलील बिश्नोई क्या ये सीट समाजवादी पार्टी से जीतकर बीजेपी के पाले में लाने में कामयाब रहेंगे? बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मिलेगा 10 मार्च को। और इसके साथ साथ कई अहम सीटें हैं जहां पर समीकरणों का जिक्र किया जा रहा है, जहां पर उम्मीदवारों पर दारोमदार है अपने अपने पार्टियों को जिताने का।